यात्रा संपन्न करके श्री नामदेव जी महाराज पंढरपुर आ गए। आपने पंढरपुर के निकट कहाँ है वो जगह, कृष्णदास जी जानते होंगे, जहाँ नामदेव जी के लिए भगवान ने मंदिर उलट दिया, औड़ा नागनाथ। औड़ा नागनाथ में आज भी वह मंदिर है जिस मंदिर का द्वार ठाकुर जी ने नामदेव जी के लिए घुमा दिया। आज भी मंदिर का पूरा द्वार घुमा हुआ है। इस चरित्र का श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। देखी द्वार भीर पगदासी कटि बांधी धर, कर सो उछीर करी चाहे पद गाइए। देख लीनी बेई काहू दीनी 5-7 चोट, कीनी धका धकी रिस मन में न आइए। औड़ा नागनाथ में आप पधारे, वहां भगवान के मंदिर में गए तो देखा कि मंदिर में कोई उत्सव चल रहा है और बड़ी भारी भीड़ है। और ऐसे अवसरों पर भीड़ में, मंदिरों में जूता चप्पल चोरी जरूर होते हैं। अब ये नामदेव जी का भोलापन है। दूसरी बात यह है कि नामदेव जी अपन में विचार करते हैं कि जो कुछ श्रम पूर्वक कमाते हैं उससे संतों की सेवा करते हैं, उसको अपने शरीर के आवश्यकता में व्यय करना वो मूर्खता है। इसलिए टूटी फूटी पुरानी जूती थी और घिस चुकी थी, लेकिन फिर भी आपके मन में था कि ये भी कहीं चोरी हो गई तो फिर नई जूती करनी पड़ेगी। अपने शरीर के लिए धन का व्यय करना अच्छा नहीं है। सेवा के लिए करना तो ठीक है, शरीर तो नाशवान है। तो आपने कपड़े में जूतों को बांध लिया और उसकी फेट कमर में कस ली। दिखे नहीं, कपड़े में बांध करके जूतों को कमर में कस लिया। कटि बांधी धर करसों उछीर करी चाहे पद गाइए। और वहां पदगान करने लगे। नामदेव जी के चरणों में नूपुर बंधे हुए हैं, बीणा और करताल हाथ में है। श्री नामदेव जी नृत्य करते हुए भगवान को रिझा रहे हैं। भावावेश में आप उछल उछल कर कीर्तन करने लगे और उस भावावेश में कमर का जो पट्टा था, साफा था, वो ढीला पड़ गया और वो ढीला पड़ते ही जैसे खुल गया तो जूती वहां गिर गई। जब जूती गिर गई तो देख लीनी बेई, अरे मंदिर के जगमोहन तक जूता लेके चला आया। मारो 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 मारो, दीनी 5-7 चोट, प्रहार किया नामदेव जी के ऊपर। कीनी धका धकी, नामदेव जी को लोग पहचानते न हो ऐसी बात नहीं है। नामदेव जी को पहचानते थे कि नामदेव जी है। जिन्हें बाल्यकाल में ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, भगवान ने 5 वर्ष की आयु में नामदेव जी के हाथ से दूध पिया, ये वही नामदेव जी हैं। यह जानकर भी उन, क्या कहें, शब्द तो मुंह पर विमुख आ गया। उन विमुखों ने, भले ही वे भगवत सन्मुख खड़े हैं, पर भगवत सन्मुख खड़े होने पर भी यदि भक्त की महिमा नहीं जानते हैं, संत की महिमा नहीं जानते हैं, तो सन्मुख होने पर भी वे विमुख ही हैं। नामदेव जी को धक्का दिए, कीनी धक्का धक्की। पहले तो प्रहार किया, फिर सब लोग धक्का दे देकर बाहर निकाल दिया। यहां एक विशेष बात प्रियादास जी लिख रहे हैं, रिस मन में न आइए।
उनके अपशब्द कहने पर, उन लोगों के प्रहार करने पर, धक्का देकर अत्यंत तिरस्कार पूर्वक मंदिर से बाहर कर देने पर भी श्री नामदेव जी को तनिक भी अपमान बोध नहीं हुआ। क्योंकि भगवान के भक्तों के जो लक्षण भगवान ने देवहूति माता को बताए हैं, उनमें तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजन बान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संगदोषहराहिते। संतों का सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः, वे सहनशील होते हैं। भयंकर से भयंकर निंदा को सहन कर लेते हैं, अपमान को सहन कर लेते हैं, तिरस्कार को सहन कर लेते हैं, प्रहार को सहन कर लेते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापों को सहन कर लेते हैं, ठंडी गर्मी आदि बरसात आदि को सहन कर लेते हैं। अपमान को तो सहन करते ही हैं, भगवान के भक्त सम्मान को भी सहन कर लेते हैं। आप कहेंगे सम्मान को सहन करना क्या है? यथार्थ में जो सम्मान सहन कर सकता है वही अपमान भी सहन कर सकता है। सम्मान जिसको नहीं पचेगा उसको अपमान भी नहीं पचेगा। सम्मानित होने पर अपने मन में यह अनुभव करने लग जाना कि वस्तुतः मैं सम्मान के योग्य हूं, इसीलिए मेरा सम्मान हो रहा है। ये जो है ऐसी बात यदि मन में आ गई तो निश्चित सम्मान पचा नहीं, और जब सम्मान नहीं पचेगा तो अपमान की क्रिया न होने पर भी अपमान की अनुभूति होने लग जाएगी। जो व्यक्ति अपने को बहुत सम्मानित समझते हैं, उनका कहीं अपमान न हो तो भी वो समझते हमारा अपमान हो गया। अरे हम वहाँ गए थे, हमको ठीक से किसी ने उत्तम आसन बैठने के लिए नहीं दिया, हमसे कोई मीठी वाणी में हमारा स्वागत सत्कार नहीं किया, हमको कुछ हमारा आतिथ्य नहीं किया, हमारा सत्कार नहीं किया, आसन भी दे दिया तो हमको नीचा आसन दे दिया, अमुक को हमसे ऊंचा दे दिया। अब देखो, अपमान की कोई क्रिया नहीं हुई, न बेचारे ने धक्का दिया, न गाली दी, न भगाया, कुछ नहीं, न प्रहार किया, अपमान वाली कोई क्रिया नहीं हुई। पर व्यक्ति ने अपने आप को सम्मानित मान रखा है, सम्मान के योग्य समझ रखा है, इसलिए उसे पद पद पर अपमान की अनुभूति होती है। हमें अपने पूज्य गुरुदेव की एक बात याद आती है। बरसाना में गह्वर वन में कथा चल रही थी। एक गार्गी माई करके एक संत माता जी थी, वो कथा की आयोजिका थी। एक छप्पर पड़ा हुआ था, छोटा सा चबूतरा था, उस पर खाली तखत पर काला कंबल, उसी पर बैठकर महाराज जी कथा कहते थे। हम 2-3 लोग तखत के किनारे बैठ जाते थे और कोई ज़्यादा जगह थी नहीं, बीच में रोड था, उधर वृक्षों के नीचे संत बैठकर कथा सुनते थे। तो परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज ने कहा, रे इतने बड़े महापुरुष कथा कह रहे हैं,
थोड़ा हमको संकेत करते तो गहवर वन में बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो जाती। उसके यहाँ कथा कहने बैठ गए। महाराज जी का कितना बड़ा स्तर है, स्तर का विचार नहीं किया। किसी ने आकर कह दिया कि ऐसा वो कह रहे थे। महाराज जी हंसकर बोले, जिसने अपना भीतर से कोई स्तर मान रखा हो उसका स्तर घटेगा और बढ़ेगा, पर जिसने स्तर को ही स्वीकार कर दिया उसका न कुछ घटने वाला है न कुछ बढ़ने वाला है। यही है निरुपाधिक अवस्था, उपाधि शून्य अवस्था। तितिक्षु ही अरिहंता होते हैं। अरि कौन है? षड विकार। ये 6 विकार ही वस्तुतः साधक के जीव के वास्तविक शत्रु हैं, और इन षड विकारों पर विजय वही प्राप्त कर सकता है जिसमें तितिक्षा गुण है। क्योंकि काम क्रोध आदि के वेग को सहन करना भी सहन करना है कि नहीं, इनको भी सहना है। इसलिए नमोंकार मंत्र में नमो अरिहंताणम, तो अरि माने क्या? षड विकार, उनको जिन्होंने समाप्त कर दिया है, ऐसे तितिक्षा धर्म में स्थित संतों को हम प्रणाम करते हैं। पहली है तितिक्षा। देहाध्यास जितना कम हो जाएगा उतना सम्मान अपमान बोध कम हो जाएगा। देहाध्यास की जिनकी सर्वथा निवृत्ति हो चुकी है उनका अपमान सम्मान कुछ नहीं। रहुगण ने कहा जड़ भरत जी से, ए पागल, ठीक से ले चल पालकी। जानते हो पालकी में कौन बैठा है? सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण बैठा है। तुम्हारे जैसे पागलों की, उन्मत्तों की मैं चिकित्सा करता हूं, इलाज करता हूं। मुझ जीवित व्यक्ति को मरे हुए के समान ढोकर ले जा रहे हो। श्री जड़भरत जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, राजन, हमें तो यही समझ में नहीं आता कि क्या मरा हुआ है क्या जीवित है। तुम कहते जीवित को मरे हुए के समान ढोके ले जा रहे हो, और ढोने वाले को भार की प्रतीति होगी, जो ढोने वाला ही नहीं है उसको भार की प्रतीति क्या होगी? जो चलने वाला होगा उसको मार्ग की प्रतीति होगी, जो चलने वाला ही नहीं है उसके लिए मार्ग ही क्या होगा? तुमने कहा कि तुम जवान हो या बूढ़े हो, तो जो बालक होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, उसको उसकी अनुभूति होगी। न मैं बालक हूं, न युवान हूं, न वृद्ध हूं। और तुमने कहा कि हम तुम्हारा इलाज कर देंगे, तो हमारी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। तुम क्या इलाज करोगे? कोई मनुष्य धरती पर क्रुद्ध हो जाए और हाथ में डंडा लेकर धरती को पीटने लगे, तो पीटते पीटते डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले आ जाएंगे, लेकिन धरती का कुछ नहीं बिगड़ेगा। धरती का क्या बिगड़ेगा? जिस देह को तुम दंड देना चाहते हो वो धरती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उससे हमारा क्या संबंध है? चाहे उसको फूल मालाओं से लाद दो, चाहे लाठियों से पीट पीट करके बिछा दो, न फूल मालाओं से उसको कोई लाभ है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देने से उसकी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मैं देह हूं ही नहीं। तब समझ गया रहुगण ये कोई ब्रह्मवेत्ता संत हैं, चरणों में गिर गया। ऐसी भी अवस्था होती है। एक संत थे शरीर बाबा जी महाराज, पवित्र विप्रकुल का जन्म था, बुंदेलखंड का शरीर था उनका, भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे। केवल शरीर मात्र परिग्रह था, इसलिए उनका नाम शरीर बाबा पड़ गया।
शरीर पर कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते, पूर्ण दिगंबर रहते थे। इतनी ऊंची कक्षा ज्ञान की उन्हें प्राप्त हो चुकी थी कि जो लक्षण भगवान ऋषभ देव जी के कहे गए भागवत में, वे सारे लक्षण उनमें घटित थे। उनके मलमूत्र से भी सुगंध आती थी। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, पिला दिया तो पी लिया, अपने आप कुछ नहीं, मस्त घूमते रहते थे पागलों की तरह। कभी कोई उनको कहीं देखता, कभी कोई कहीं देखता, ऐसे थे। एक बार जंगलों में पड़े थे, सत्य घटना है। अब कुछ किसान लोग वहां से जा रहे थे रात्रि में अपने खेत में पानी लगाने के लिए। गेहूं के खेत में रात को ही पानी लगाया जाता है। तो उन्होंने देखा कि भयंकर ठंड है, बाबा ठंड में नंग धड़ंग पड़े हैं। तो उनको शरीर को बचाने की स्थिति से, विचार से लकड़ियां इकट्ठी करके वहां थोड़ी अग्नि जला दी कि अग्नि के सहारे उनके शरीर में थोड़ी गर्मी पहुंचती रहे। और जब पानी लगाकर सवेरे वहां से लौटे तो क्या देखा कि बाबा के दोनों पैर आग में हैं। वो आग में है नहीं, प्रज्वलित अग्नि में दोनों पैर हड्डी तक जलकर खाक हो चुके हैं। घुटने तक पांव जल गए, पूरी तरह जल गए। धूना चैतन्य है। उन्होंने कहा बाबा तुम्हारे पैर जल गए। बाबा बोले जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे, हमारा ना हाथ है ना पैर है तो हमारा क्या जलेगा। अब वो तो बहुत ऊंची कक्षा में स्थित होकर बोल रहे थे, पर वे बेचारे किसान न समझ सके। अरे बोले ये तो बड़ा उल्टा हो गया, बाबा ने अपने पैर जला लिए, पता नहीं कैसा पागल है। एक सप्ताह बाद फिर फसल में पानी देने के लिए आए तो अब की बार क्या देखा कि बाबा जंगल में घूम रहे हैं। उनके नए पैर उगाए, नए पैर उगाए। अब ये सोचिए देहाध्यास इतना कम हो सकता है कि पैर जलकर भस्म हो जाए और पता भी न चले। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में क्या होता है? असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में शरीर का कोई अंग काट कर कोई फेंक दे तो भी समाधि में परब्रह्म के सार जिसके अंतःकरण का एकाकार हो रहा है उसे अनुभूति नहीं होगी कि मेरा हाथ कट गया है, मेरा पैर कट गया है। शरीर को सुख दुख की अनुभूति तब होती है जब अंतःकरण की वृत्ति शरीर के साथ एकीकृत होती है, और जब अंतःकरण की वृत्ति प्रभु के साथ एकीकृत हो जाती है तो शरीर के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री नामदेव जी को तनिक भी अपमान बोध नहीं हुआ। उन्होंने अपने मन में विचार किया, क्या है, गाली दिया, धक्का दिया, मार पिटाई की, बाहर निकाल दिया, इससे हमारी क्या हानि हो गई। अच्छा हुआ, लोभ करने वाले को तो दंड मिलना ही चाहिए। हमने फटी पुरानी जूतियों का लोभ किया और अनुचित अशास्त्रीय कार्य किया कि फेट में बांध करके मंदिर में कीर्तन करने चले गए। तो जूतियों में आसक्ति हमारी हो गई, हमारी आसक्ति विट्ठल में होनी चाहिए थी। अच्छा हुआ, यदि यह दंड ये पंडा पुजारी यहाँ न देते तो यमराज के यहाँ इस दंड को भोगना पड़ता। पंढरीनाथ कितने करुणामय हैं, इतने बड़े अपराध को यहाँ हल्के में ही उन्होंने समाप्त कर दिया, सहज में ही उसका दंड भुगवा दिया। बड़े प्रसन्न हुए श्री नामदेव जी, दुखी नहीं है बिल्कुल। और इसके बाद
आप मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और बोले भगवान तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, कीर्तन का नियम कहीं भी पूरा कर लेना। वहीं बैठकर कीर्तन करने लगे। लेकिन एक बात से नामदेव जी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई। नामदेव जी के मन में आया कि इन पंडे पुजारियों ने कह दिया खबरदार, अब द्वारा मंदिर में पांव मत रखना, आना मत द्वारा यहां। तो मैं तो प्रभु का दर्शन का लालची हूं, बिना प्रभु दर्शन के मुझसे कैसे रहा जाएगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा। मैं प्रभु दर्शन से वंचित हो गया, इसका विरह आपको हो गया। और वे रुदन करने लगे। प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं, बैठे पीछवारे जाई कि निजू उचित या। बैठे पिछवारे जाई कि निजू उचित यह। लीनी जो लगाए चोट मेरे मन भाई। हाँ लीनी जो लगाए चोट मेरे मन भाई। कान दे के सुनो अब चाहत ना और कछु। कान दे के सुनो अब चाहत ना और कछु। ठोर मोको यही नीत निम पद गाई। कठोर मोको यही नीत निम पद गाइए। सुनत ही आन करी करुणा विकल भय। सुनत ही आन करी करुणा विकल भय। फेर्यो द्वार इत गई मंदिर फिराई। हाँ फेर्यो द्वार इत गई मंदिर फिराई। जेतिक वे सोती मोती आवसी उतर गई। जेतिक वे सोती मोती आवसी उतरी गई। भई ये प्रीति गए पाँव सुखदाई। हाँ भई ये प्रीति गहे पाँव नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और मन में विचार करने लगे कि हमारे साथ जो कुछ हुआ ये दुर्व्यवहार नहीं है, यही उचित था, ठीक ही हुआ मेरे साथ। जो लीनी जो लगाए चोट, जो हमको पिटाई की, तो मेरे मन भाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक ही हुआ मेरे साथ। लेकिन भैया हे पंडा पुजारियों, एक बात ध्यान दे करके सुन लो। क्या? वो बात यही है कि अब हम नित्य यहीं बैठ करके पदगान करेंगे। मंदिर में तो आपने मना कर दिया कि मंदिर में मत आना, हम नहीं आवेंगे, पर यहाँ बैठकर पदगान करें। पर प्रार्थना यह है कि यहाँ से भी मत हटा देना। मंदिर के पिछवाड़े बैठ करके हम पदगान करते हैं, यहाँ से मत हटा देना, ऐसा होता है। परम पूज्य गीता वाटिका गोरखपुर के श्री राधा बाबा, उन श्री राधा बाबा के एक परिकर
पूज्य भाई जी के परिकर श्री नारायण भैया जी थे। हमारे प्रति उनका बड़ा स्नेह था। राजस्थान के बड़े पवित्र विप्रकुल में उनका जन्म था और ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे, भगवत भक्त तो थे ही। तो श्री राधा बाबा ने षोडश गीत का कोई अनुष्ठान उनको वृंदावन के लिए बताया था कि वहाँ रहकर आपको करना है और बिहारी जी के मंदिर में बैठकर करना है। अब बिहारी जी के मंदिर में तो भीड़ रहती है। वहाँ एक जगह कोने में बैठकर वो पाठ करने लगे तो पंडा पुजारियों की नज़र में खटके, यहाँ मांगने बैठा है। इन्होंने स्पष्ट किया कि मुझे यहाँ कुछ फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, हम तो एक महापुरुष की आज्ञा से यहाँ बैठकर कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं। लेकिन वे लोग इतने पीछे पड़ गए कि धक्का देकर बाहर निकाल ही दिया। 1-2 दिन बड़ी मुश्किल से बैठ पाए, बाद में उनको वहाँ बैठकर पाठ करना भारी पड़ गया। बड़े दुखी हो गए, अनुष्ठान भी छोड़ना पड़ा, जगह परिवर्तित करना पड़ी। तो पूज्य श्री घनश्याम ठाकुर जी थे, बाबा ने कह दिया था कोई समस्या हो तो ठाकुर जी से पूछ लिया करो। तो ठाकुर जी से कहा कि पूज्य बाबा की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, क्या करें। तो ठाकुर जी बोले कि बाबा से पूछ के हम कल बताएंगे, आज नहीं बता सकते। अब देखो ठाकुर घनश्याम जी भी वृंदावन में है, उस समय मोबाइल चले नहीं थे कि मोबाइल से पूछ के बता दें। इतने जल्दी कोई टेलीग्राम भी नहीं जा सकता है। रात्रि को किया जा रहा, रात्रि को कहाँ से व्यवस्था हो सकती थी गोरखपुर तक बाबा के पास समाचार पहुंचाने की। और प्रातः काल जब नारायण भैया आए तो उन्होंने कहा बाबा से हमारी बातचीत हो गई है, बाबा ने आदेश दिया है कि जिस कमरे में तुम रहते हो उस कमरे से बिहारी जी के मंदिर की दिशा जो हो उस ओर मुंह करके बैठ जाना अपने कमरे में ही। और जो तुम्हारे सामने वाली दीवाल है, नेत्रों के सामने वाली, उसको तुम अपने कमरे की दीवाल मत मानना। श्री सीताराम जी महाराज की जय। दंडोत प्रणाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय अब उनका समाधान तो हो गया, लेकिन वो नारायण भैया बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। उनको एक विचार हुआ कि ठाकुर जी से शाम को बात की, बोले हम कल बताएंगे, बोले रात में बाबा से बात हो गई। तो किस साधन से बात हुई? उन्होंने कहा ठाकुर जी आपकी बात पर तो हम 101% विश्वास करते हैं और मैंने अपने कमरे में साधन शुरू कर दिया, उससे मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। लेकिन क्षमा करना, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने किस पद्धति से पूज्य राधा बाबा से संपर्क स्थापित किया। इतना सुनते ही ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले बाबा ने अपनी कपड़े की पहनी हुई पादुकाएं, पुरानी पादुकाएं मुझे कृपा पूर्वक प्रदान की थी। मैंने पादुका जी से पूछ लिया और जो आदेश मुझे बाबा से मिलना था वही आदेश उनकी पादुकाओं से मुझे मिल गया। भाव हो, श्रद्धा पूर्ण हो तो भरत जी पादुका से पूछ पूछ कर सब संपूर्ण धरती के साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने का कार्य पूछ पूछ प्रभु पावरिन, भगवान की पादुकाओं से पूछ करके करते हैं। भावना होवे तो भगवान सामने खड़े हों,
इसकी आवश्यकता नहीं है। जहाँ से भगवान का स्मरण किया जाए वहीं से भगवान की अनुभूति आरंभ हो जाएगी। भगवान उत्तर देना, बोलना आरंभ कर देंगे। और भावना शून्य हो तो भगवान के मंदिर में अहरनिश सेवा करने पर भी ठाकुर जी मौनी बाबा बन के खड़े रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। पाषाण प्रतिमा उन्हें मानेंगे तो वो क्यों बोलेंगे? धातु प्रतिमा उन्हें मानेंगे तो वे क्यों बोलेंगे? उन्हें साक्षात स्वरूप में अनुभव करेंगे तो वे बोलेंगे भी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो नामदेव जी ने कहा कि बस यहाँ मुझे मत हटाना, यहाँ से मत हटाना, यहीं बैठ कर के मैं पदगान करूँगा। और आप पदगान करने लगे। पदगान करते करते आप प्रेम विह्वल हो गए, करुणा से व्याकुल हो गए। आपकी व्याकुलता सहन नहीं हुई। ठाकुर जी तो सन्मुख बैठकर पद सुनना चाहते हैं। उन्हें संतोष नहीं कि हमारे पिछवाड़े नामदेव जी बैठ कर के पद गा रहे हैं। ठाकुर जी ने संपूर्ण मंदिर को घुमा करके नामदेव जी पीछे बैठे हैं और पूरे मंदिर को घुमा करके नामदेव जी के सामने भगवान हो गए, सन्मुख हो गए। आज भी औढ़ा नागनाथ में मंदिर का पूरा द्वार फेरा घुमा हुआ है, पूरा मंदिर घुमा हुआ है। कैसी विलक्षण बात है। आज भी वह चमत्कार दिखाई पड़ रहा है। अब जेतिक वे सोती मोती आवसी उतर गई। जितने श्रोत्रिय ब्राह्मण थे, श्रोत्रिय माने वेदज्ञ ब्राह्मण, उनकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे मोती की आव उतर जाती है। आव माने होता है चमक। मोती की चमक उतरने के बाद उसे असली मोती नहीं माना जाता, वो नकली मोती सिद्ध हो जाता है। और नकली मोती की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसी नग की चमक उतर गई, आव उतर गई तो नग भी वो कीमती नहीं माना जाता। हमारे मन में एक बार भाव आया कि अपने ठाकुर जी की ठोड़ी पे कोई बहुत मूल्यवान नग लगवाएंगे, अच्छा रहेगा। किशोरी जी के गौर मुखार बिंद पर और नीलम बहुत अच्छा रहेगा, और ठाकुर जी के पुखराज बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा मन में भाव आया। एक सज्जन, पता नहीं कैसे उनको पता चल गया, वो हमारी भावना को समझ गए और समझ करके उन्होंने हठ पूर्वक हमको रत्न दिए। बोले ये नीलम है, बहुत ऊंची क्वालिटी का नीलम है, मोर के गले के जैसी कांति का नीलम है। हमने कहा इसकी न्योछा? अरे बोले न्योछावर मत पूछो, लाख करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है इसके सामने। पर आपको तो ठाकुर जी के लिए चाहिए ना, हम ज्यादा नहीं, आप 50,000 रुपए दे दो, पर्याप्त है। नाम मात्र दे दो, कुछ 50,000 दे दो। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा झोली में देखो भैया कितना है। महाराज जी तो झोली में देखा तो उसमें 50,000 की क्या चले, मात्र कुल मिला के 15,000 रुपये निकला। और उसके द्वारिका की बात है, द्वारिका की बात है, मात्र 15,000 रुपये निकला। और हमने भी वो 15,000 दे दो। मैंने ये भी कहा कि इतना घाटा सह के आप क्यों कर रहे हो, रहने दो। नहीं आप जो दे दोगे फूल पान वही बहुत है। 15,000 दे दिए, हम ले आए। अब एक ही नग लाए, ज्यादा तो खरीद ही नहीं सके किशोरी जी की सेवा के लिए। किशोरी जी को बढ़िया लगेगा। अब हम तो यही धोखे में थे कि लाखों करोड़ों का है। तो जयपुर के एक जौहरी हैं, उनको हमने दिखवाया कि भाई ये स्वर्ण में बनाकर जानकी जी को धारण कराएंगे। आप तो जवाहरात का काम करने वाले, ये कितने का होगा? तो आपने कितने का लिया? तो हमने कहा 15,000 रुपये। तो बड़ी जोर से हंसे। 15,000 का? हाँ, बहुत कई साल पुरानी बात है, 20 साल हो गया होगा, कम से कम 20-25 वर्ष हो गया होगा।
उसने कहा महाराज जी, ₹1500 में भी ये महंगा है। ये नग है ही नहीं, ये तो नग का कलर है, केवल नग नहीं है। थोड़े ही दिन बाद इसकी जो कांति है, चमक उतर जाएगी। नहीं उतरेगी तो ये कांच है, कांच नहीं है तो पत्थर। क्यों? कांच में इतना वजन नहीं होता है तो पत्थर। लेकिन ये नकली है, ये असली नग नहीं है। ₹1500 में भी महंगा है, लेकिन आप महात्मा हैं, बेचेंगे तो ₹1500 हम आपको दे सकते हैं। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। नहीं प्रयोग किया। फिर रत्न की चमक चली जाए तो वो रत्न उत्तम कोटि का रत्न नहीं है, वह कांच का टुकड़ा साबित हो जाएगा। मोती की चमक उतर जाए तो मोती किसी काम का नहीं, फूटी कौड़ी का भी नहीं मोती। तो श्री प्रियादास जी लिख रहे हैं, जेतिकवे मोती सोती, जेतिकवे सोती मोती आवसी उतर गई। वे श्रोत्री ब्राह्मण जो बड़े बड़े अहंकार पाले पोसे थे कि हम बहुत बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों के प्रकांड पंडित हैं, धर्माधिकारी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, पंडा हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, जाने क्या क्या अहंकार पाले पोसे बैठे थे। आज नामदेव जी के लिए जब भगवान ने मंदिर को घुमा दिया, पूरे मंदिर का द्वार ही बदल दिया, तब वे सब के सब श्रोत्री ब्राह्मण नामदेव जी के चरणों में पड़ गए। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय। नामदेव जी ने कौन सा पद गाया? नामदेव जी का वह अभंग बड़ा प्रसिद्ध अभंग है। हीन है जाति जादव राय, हीन है जाति जादव राय। हे प्रभु, मैं बहुत नीच जाति का हूँ, हीन जाति का हूँ। हीन है जाति यादव राय, हीन है जाति यादव राय। आगे की पंक्ति तो बड़ी विचित्र है। कली में नामा यहाँ काहे को पठाए, कली में नामा यहाँ काहे को पठाए। हीन है जाति मेरी यादव राय, हीन है जाति मेरी यादव राय, हीन है जाति मेरी यादव राय। हाँ, हीन है जाति मेरी यादव राय। हे प्रभु, इस कलयुग में जहां देखो वहां दंभ पाखंड छल प्रपंच है, कपट है। और ये आपका नामदेव झूठ बोलना आता नहीं है, छल कपट दंभ आता नहीं है, तो वस्तुतः हम कलयुग में जन्म लेने लायक नहीं थे। मेरे जैसे भोले भाले व्यक्ति को आपने इस कराल कलिकाल में, जहाँ लोगों के मन की बात समझना बहुत कठिन काम है, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, क्रिया में कुछ और ही है, ऐसे लोगों के बीच में आपने हमको क्यों भेज दिया? और भगवान, हमारा न रंग अच्छा, न रूप अच्छा, न संगीत का ज्ञान अच्छा, आप हमारी भक्ति पर क्यों प्रसन्न होंगे? आपके तो यहाँ नृत्यांगनाएं नाच रही हैं। ताल पखावजी बाजे,
पातुरी नाचे। ताल पखावज बाजे पातुरी नाचे। पातुरी माने नाचने वाली नृत्यांगना, वेश्या नाच रही। हाँ ताल पखावज बाजे पातुरी नाचे। ताल पखावज बाजे पातुरी नाचे। हमारी भगति विठल काहे कुराचे। हमरी भगति विठल काहे कुराचे। हमारी भगति विठल काहे कुराचे। हमरी भगति विठल काहे कुराचे। दीन है जाति मेरी जाग राय। दीन है जाति मेरी यादव राय। पंढरी प्रभु जू बचन सुनीजे। पंढर प्रभु जू बचन सुन लीजे। नाम देव कहाँ दर्शन दीजे। नाम देव कह दर्शन दीजे। हीन है जाति मेरी यादव राय। 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 एक इतिहास और प्रसिद्ध है महाराज जी कि जिस समय नामदेव जी पद गा रहे थे उस समय सिद्ध संत सतगुरु श्री कबीरदास जी महाराज वहां प्रकट हो गए। कबीरदास जी का इस प्रकार का चरित्र खूब मिलता है। शरीर उनका काशी में रहता था और वे अपने भाव में दिव्य देह से संतों से मिलते जुलते विचरते रहते थे। ऐसे अनेक इतिहास प्रसिद्ध। योग बल से कबीर जी यहाँ प्रकट हो गए और दंडोत प्रणाम हुआ कबीरदास जी में और श्री नामदेव जी में। और दंडोत प्रणाम होके कबीरदास जी बोले कि भैया नामदेव चलो यहाँ से, हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं है। तुम छिपा हो, हम जुलाहा हैं। यहाँ तो बड़े बड़े पंडितों का, बड़े बड़े विद्वानों का जय जयकार होगा, हमारा तुम्हारा यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। कभी थे भगवान गरीब निवाज, अब तो लगता है अब तो इन लोगों का, भगवान का भी अहंकार कुछ बढ़ गया है। तो ऐसा है, हम लोगों की गुजर बसर यहाँ नहीं है, चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं। तो श्री नामदेव जी ने नामा कांवरी ली लई उठाए। कबीरदास जी की बात सुनकर नामदेव जी ने अपनी कमरी उठा ली, चलने को प्रसिद्ध हो गए। तो संतों का भाव है कि पंढरी नाथ जी घबरा गए, बोले अभी तो एक भगत फूट रहा था, अब दो दो भगत फूट रहे हैं। ये भक्त ही तो मेरे प्राण हैं, इनके बिना मैं कैसे रहूँगा। इसलिए प्रकट होकर के बोले कि आप भक्त ही प्यारे हैं, आप लोगों के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता हूँ। परंतु इतने पर भी जब भगवान राजी न हुए, तब भक्त राजी न हुए, तो भगवान ने इनके देखते देखते मंदिर को घुमा दिया। भगवान की भक्त वत्सलता को देख करके श्री नामदेव जी और श्री कबीरदास जी दोनों भगवान के चरणों में पड़ गए।
इस बात को भी नामदेव जी ने अपने एक अभंग में लिखा है, एक पद में लिखा है नामदेव जी ने। कबीरदास जी कह रहे हैं नामदेव जी से क्या, उठ भाई नामदेव परे भय जाई, उठी भाई नामदेव परे भय जाई, नामदेव परे भय जाई, यहाँ दुबे तिवारी बैठे आए, यहाँ दुबे तिवारी बैठे आ, ब्राह्मण बनिया उत्तम लोग, ब्राह्मण बनिया उत्तम लोग, यहाँ नहीं नाम देव तुम्हारो संयोग, यहाँ नहीं नाम देव तुम्हारो संजोग, नामदेव कामरी लई उठाए, नामदेव कामरी लई उठा, मंदिर पाछे बैठे जाए, मंदिर पाछे बैठे जा, पायन घूंघरू हाथनी ताल, पायन घुंघरू हाथ निकाल, नामदेव गावे गुण गोपाल, नामदेव गावे गुण गोपाल, मंदिर ऊपर ध्वजा फरहरे, मंदिर ऊपर ध्वजा फहरे, उलटी द्वार नामातन करे, उलटी द्वार नामातन परे, नामदेव जी के लिए मंदिर का द्वार उलट दिया, नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। नामदेव हरि दर्शन पाए, नामदेव हरि दर्शन पाए, बाह पकड़ी ढिंगले बैठाए, बाह पकड़ ले ढिग बैठाए, दो हिली मिली एक भय, दो ही मिली एक भय, नामदेव जी और ठाकुर जी हिलमिल के एक हो गए। दो हिली मिली एक भय, दो ही एक भय, दास कबीर अचंभे रहे, दास
दास कबीर अचंभे रहे। उठ भाई नाम दे परे हुए जाय। उठ भाई नाम देव परे हुए जा। महापुरुषों के, सिद्ध पुरुषों के जीवन चरित्र भी सर्वथा असामान्य और दिव्य होते हैं, पर कई बातें उनमें न होने पर भी हम लोगों को सिखाने की दृष्टि से इस प्रकार का अभिनय हो जाता है। नामदेव जी में किसी भी प्रकार का विकार, अहंकार स्वप्न में भी संभव नहीं है, पर हमारे जैसे अधकचरे अपरिपक्व लोगों को मार्ग दिखाने के लिए ठाकुर जी ने लीला की। नामदेव जी के मन में ये बात आने लगी कि देखो, मैं कोई सामान्य भक्त नहीं हूं, मैं वह भगवान का प्राण प्रिय भक्त हूं जिसके लिए भगवान ने मंदिर का द्वार उलट दिया। ठाकुर जी ने कहा बस और तो सब कुछ हमको स्वीकार है, भक्ति का भी अहंकार सही, पर इतना सा भी अहंकार हमें स्वीकार। गोपियों के मन में आया अहंकार, तो भगवान रास के मध्य से अंतर्धान हो गए। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीये, तो वहीं भगवान अंतर्धान हो गए। तो भगवान ने लीला की। भगवान ने जो मंदिर घुमाया था, अकस्मात मंदिर का द्वार फेरा, उल्टा किया, तो श्री ठाकुर जी के कमर की चिक चली गई। कोई चिक चली जाती, नस चली जाती है तो कमर में बहुत दर्द होने लग जाता है। कोई ज्यादा वजन उठाने से भी चिक चली जाती है। तो ठाकुर जी ने जैसे ही घुमाया मंदिर तो चिक चली गई। ठाकुर जी की भला क्या चिक जाएगी, जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनकी चिक जाएगी मंदिर का द्वार उलटने में? उनकी चिक थोड़ी जाने में। ये लीला है ठाकुर जी की। चिक चली गई तो कमर में दर्द हो गया, तो भगवान ने रांका बांका जी के ऊपर कृपा करने के लिए ये लीला की थी। संयोग की बात है कि रांका बांका जी इसमें जंगल में काष्ठलें लकड़ी लेने गए थे। उनके घर पर उनकी पुत्री थी, बड़ी भक्ता थी। भगवान ने आकर पूछा कि भगत जी कहाँ हैं? तो उनकी पुत्री ने कहा कि वह लकड़ी लेने गए हैं। भगवान ने कहा पंडरीनाथ जी ने, जल्दी करो बहन, मेरे लिए खाट बिछा दो, मैं लेटूं। तो उसने कहा क्या हो गया, आपको खड़े नहीं रह सकते थोड़ी देर? अरे बोले कमर में बहुत दर्द है, थोड़ी हल्दी गरम करके मेरी कमर में सेक करो। और सुनते हैं कि गरम गरम हलवा खाने से और ऊपर से सुंदर गाय का दूध पीने से और वो चोट में आराम मिलता है। तो हलवा बनाकर मुझे खिलाओ, चोट में हलवा फायदा करता है। वो इतने अकिंचन थे रांका बांका कि उनके यहाँ भला कहाँ घी आया, कहाँ हलवा का बनाने का सामान आया। तो ठाकुर जी ने कहा उसकी चिंता मत करो, हलवा बनाने का घी, चीनी और सूजी, जो कुछ भी आटा, वो सब मैं ले आया हूँ, सामग्री सब ले आया हूँ, केवल तुमको बनाकर हमको खिलाना है और हमारी कमर में सेक करना है। कन्या बड़े प्रेम से मनोयोग पूर्वक सेवा में लग गई और श्री लीलाधारी नटवर नागर श्री पंडरीनाथ जी खटिया पर पड़े पड़े कराह रहे थे। उसी समय दैव योग से नामदेव जी रांका जी से मिलने के लिए उनके घर आए। तो देखा ठाकुर जी टूटी पुरानी खटिया पर पंडरीनाथ जी पौड़े हैं और उनकी बेटी उनकी कमर में सेक कर रही है। तो श्री नामदेव जी
और नामदेव जी ने वहां आवाज लगाई कि भगत जी कहाँ हैं? बोले भगत जी तो जंगल में गए हैं। कन्या ने कह दिया। नामदेव जी समझ गए कि भगवान भीतर हैं, तो चुप हो गए नामदेव जी। और उस समय नामदेव जी ने सुना कि कन्या कह रही है, कह रहे हम तो नामदेव जी को बड़ा भक्त समझते थे, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए इतने सुकोमल ठाकुर जी को इतना कष्ट दे दिया, मंदिर का द्वार फिराना पड़ा भगवान को, और उसके लिए इतना कष्ट प्रभु को उठाना पड़ रहा है। धन्य हैं राका बांका और उनकी बेटी, जो भगवान की भी पीड़ा का हरण कर रहे हैं, और मैं भगवान को सुख न दे सका, मैं भगवान का अपराध कर बैठा। नामदेव जी भगवान के चरणों में पड़ गए, और उनके मन में जो अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, अब उनको लगा कि सच्चे भक्त तो राका बांका है और उनकी बेटी है। एक दिन की बात है, श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के महान संत श्री गोराई के यहाँ, गोराई कुम्हार जाति के थे, गोराई काका गृहस्थ भक्त थे, भगवान साक्षात खेलते थे उनके साथ। एक गोराई काका के यहाँ नित्य प्रति संतों की बैठक होती थी, थोड़ी देर सत्संग होता था, कथा कीर्तन पदगान होता था। आप सोचिए कैसे सिद्ध भक्त होंगे गोराई काका, जिनके घर में श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री सोपान देव, मुक्ताबाई, श्री नामदेव जी आदि संत प्रतिदिन, सावता माली, ये सब संत प्रतिदिन आकर के सत्संग किया करते थे। एक दिन की बात है, सत्संग करने बैठे थे तो उसी समय मुक्ताबाई ने पूछा, कुम्हारों के यहाँ जो थापी होती ना, घड़ा को ठोक ठोक पीटने वाली लकड़ी की थापी होती है, उस थापी को मुक्ताबाई ने उठाया, कहा काका जी ये क्या है? बोले ये थापी है बिटिया मुक्ता, ये थापी है, इससे कच्चे घड़ों को पक्का किया जाता है, और जब घड़े पक जाते हैं तब उनको ठोक करके देखा जाता है कौन घड़ा ठीक से पक गया कौन नहीं। जो पक गया होगा वो टन टन बोलता है, जो नहीं पका वो झन झन बोलता है। तो जो नहीं पका उसको अलग कर देते हैं, पक गया उसको अलग रख देते हैं। और जब कच्चा घड़ा होता है तो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। उसको गोल मटोल ठोक ठोक करके थापी से ही किया जाता, भीतर से हाथ लगा के धीरे धीरे थापी से ठोका जाता है। तो टेढ़े बेढ़े को गोल मटोल कर दिया जाता है, और पकने के बाद परीक्षा हो जाती है कि ये कच्चा है कि पक्का। मुक्ता बोली तब तो ये मशीन बहुत काम की है, ये यंत्र बड़ा काम का है, ये यहाँ जितने घड़े हैं उनमें कौन सा घड़ा कच्चा कौन सा घड़ा पक्का। संतों को ही घड़ा बता दिया, इसमें कौन सा कच्चा कौन सा पक्का। इसका भी परीक्षा हो सकता है, इसकी भी परीक्षा हो सकती है इससे, हाँ अवश्य हो सकती है। गोराई काका ने थापी उठाई और एक एक करके सबके सिर पर प्रहार करना आरंभ किया। सब मुस्कुराते हुए निश्चल भाव से, शांत भाव से बैठे रहे, पर जैसे ही नामदेव जी के सिर पर थापी पड़ी, नामदेव जी नाराज हो गए। अरे बोले क्या तमाशा कर रखा है? घर में लोग महापुरुषों को, संतों को बुलाते हैं, उनका अर्घ्य पाद्य आचमन से स्वागत सत्कार करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, हो सके तो फूल माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, और तुम प्रहार कर रहे हो, ये क्या उचित है? मुक्ताबाई तो बालिका है, वो बोल रही है, आप भी खेलने लग गए। गोराई काका ने हंसकर कह दिया
कि और सब घड़े तो पक्के, दुर्भाग्य से यही एक घड़ा कच्चा रह गया। गोराई काका की बात सुनकर सब हंसने लगे और नामदेव जी को लगा कि अरे हमको इन संतों के बीच में कच्चा भक्त कह दिया। तो श्री पंडरीनाथ जी के सामने रोने लगे। भगवान का इतना वात्सल्य दुलार है नामदेव जी को कि शायद कलिकाल में इतना लाड़ प्यार दुलार और किसी को न मिला होगा जितना श्री नामदेव जी को मिला। नामदेव जी की आंखों में भगवान आंसू नहीं देख सकते। कहा नामदेव जी तुम उदास क्यों हो, क्यों रो रहे हो? बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि गोराई काका ने सबके बीच में हमको कच्चा भक्त कह दिया। भगवान ने मुस्कुरा कर बोले संत हैं, अनुभवी संत हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्न भक्त हैं, झूठ तो बोल नहीं सकते। जो कुछ कह दिया वह सत्य ही कहा होगा, झूठ तो नहीं बोल सकते, वो सच्ची बात कही। तो आप भी कच्चा कह रहे हैं? बोले हाँ, जब गोराई ने कच्चा कह दिया तो तुम कच्चे ही हो। तो हम कच्चे हैं तो आप पक्का बनाओ। ठाकुर जी बोले कच्चे को पक्का बनाना हमारा काम नहीं है, कच्चे को पक्का बनाना संत सदगुरु का काम है। ध्यान में आई बात? नहीं आई। जो काम भगवान नहीं कर सकते वह काम संत करते हैं, सदगुरु करते हैं, कच्चे को पक्का बनाते हैं। श्री करह बाले महाराज जी, करह आश्रम है मुरैना जिले में, वहां पूज्य पटिया वाले बाबा के शिष्य श्री रामदास जी महाराज करह बिहारी सरकार, वे एक दोहा कहते थे, बहुत प्यारा दोहा है। पक्का होना जो चाहे, पक्का होना जो चाहे, तो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेल के खल्ली मिले न तेल। यदि परिपक्व होना है तो किसी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से परिपक्व जो महात्मा हैं उनका संग करो, तो आपकी कचाई दूर हो जाएगी, आपके जीवन में परिपक्वता आ जाएगी। कच्ची सरसों को आप चाहे जैसी घानी में पेल दो, न खली मिलेगी न तेल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान बोले कच्चे को पक्का बनाना हमारा काम नहीं, कच्चे को पक्का बनाना गुरु जी का काम। आप जगत गुरु हैं, कृष्णम बंदे जगत गुरु, आप ही गुरु बन जाइए। भगवान बोले नहीं, एक प्रत्यक्ष गुरु की शरण में जाओ। तो महाराज पता बताओ कहाँ गुरु मिलेंगे? कहा कल प्रातःकाल उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले जाना, घोर जंगल में जहाँ कोई शिवालय मिले और शिवालय में जो अवधूत दिखाई पड़े उनको सामान्य मत समझना, वही गुरु हैं ऐसा मान लेना। तो वहाँ जंगल में गए तो वहाँ क्या देखा कि शिवालय में एक अवधूत पागल के जैसे कोई महानुभाव हैं, वो शिव जी के मंदिर के गर्भगृह में लेटे हैं। छोटा मंदिर का गर्भगृह, तो शंकर जी की पिंडी के ऊपर ही अपने दोनों पैर रख करके सो रहे हैं ठाठ से, शिवलिंग पर पैर रख करके सो रहे हैं। नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ कि कैसा पागल आदमी है, एक तो मंदिर के गर्भगृह में सोना निषिद्ध है, फिर शिवजी पर पैर रख करके सो रहा है, कैसा आदमी है। नामदेव जी ने जगाया, जगा करके कहा कि अरे भाई क्या दिखता नहीं है तुमको, शिवजी के ऊपर पैर रखकर सो रहे हो? तो कहा मुझे कुछ नहीं दिखता, क्या करें, कहाँ हैं मेरे पैर? बोले शिवजी के ऊपर तुम्हारे पैर हैं। अच्छा तो मुझे तो पता ही नहीं।
कहाँ शिव जी हैं, कहाँ मेरे पैर हैं। तो ठीक है, जहाँ शिव जी न हो वहीं मेरे पैर कर दो, क्योंकि मैं बड़ा बूढ़ा आदमी क्या करूं। जहाँ शिव जी न हो वहाँ मेरे पैर कर दो। तो जैसे ही नामदेव जी ने उन अवधूत के चरणों को हटाया, तो जिधर जिधर चरण घुमाते चले जाते हैं वहीं वहीं शिवलिंग प्रकट होता चला जाता है। तब समझ में आ गया कि भगवान जिनके पास भेजना चाहते वो यही है। वो थे भक्त विशोबा खेचर। तब उन्होंने कहा संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण भक्ति यही है कि सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लग जाए। है? जैसे कहा ना कि जहां शिव जी न हो वहां रख दो। तो शिव तत्व तो सर्वत्र है, व्यापक है। ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व सर्वत्र समान रूप से व्यापक है। तो जब तक सर्वत्र भगवान का दर्शन न होने लग जाए तब तक न तो ज्ञान पूर्ण है न ही भक्ति पूर्ण है। सिद्धावस्था यही है, यही कचाई है। तुम हम में तो हमको देखते हो, पर सब में हमको नहीं देखते हो। और आज से निश्चय कर लिया कि सर्वत्र सब में सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान हैं। इस सिद्धांत को श्री नामदेव जी महाराज ने दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण कर लिया। अब तो जहां जहां आपकी दृष्टि जाती सर्वत्र आप भगवान का दर्शन करते। इसीलिए नाभाजी ने कहा है, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। जैसे प्रहलाद जी ने सब में भगवान को देख लिया, ऐसे ही श्री नामदेव जी ने सब में भगवान का दर्शन कर लिया। अब एक चरित्र है श्री नामदेव जी का, जिसका प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। औचक ही घर मांझ सांझ ही अग्नि लागी, बड़ो अनुरागी रह गई सो डारिये। कहें अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार, हंसे सुकुमार हरि मोही को निहारिये। तुमरो भवन और सके कौन आया, भयों प्रसन्न छान छाई आप सारिये। पूछें आन लोग कौन छाई हो छवाय दीजे, लीजे जोई भावे तन मन प्राण वारिये। एक बार श्री नामदेव जी भगवत भजन में तल्लीन थे और उसी समय इनके घर में आग लग गई। नामदेव जी तो भजन में तल्लीन थे। लोगों ने कहा, नामदेव जी आपके घर में आग लग गई, जल्दी चलो जल्दी चलो। नामदेव जी उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? एक तो भजन में मन लगा था और दूसरी बात उनके मन में ये था, घर भी भगवान का और घर में जो कुछ है सब कुछ भगवान का है। तो भगवान अग्नि के रूप में स्वीकार करें चाहे जल के रूप में स्वीकार करें, भगवान अपनी वस्तु को स्वीकार कर रहे हैं, इसमें हम बाधक क्यों बने। पर जब लोग ज्यादा पीछे पड़ गए तब आप दौड़े हुए आए और घर में से लोगों ने बहुत सा सामान बचा लिया था। घी, आटा, बूरा, गुड़, चावल आदि, कपड़ा लत्ता, दौड़कर कुछ बचा लिया था। जो बचा बचाया सामान था, घी, गुड़, तेल, आटा, नमक आदि, वो सब का सब अग्नये स्वाहा, सब छीन छीन करके उन्होंने अग्नि में ही डाल दिया और कहा, कीजिए जो अंगीकार प्रभो, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। उस समय लोगों ने कहा कि नामदेव जी का माथा फिर गया है, पागल हो गए हैं। हमने लोगों ने आग में घुस कर के सामान बचाया था और इन्होंने सबका सब द्वारा अग्नि में झोंक दिया, सब नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया।
तो अब इनके घर में कोई न तो सामान देना, न इनका छप्पर नया छाना, और इनको जाति बिरादरी से अलग कर देते हैं, कह के चले गए। देखें ठंड में ये अपना गुजारा कैसे करते हैं। भगवान से नहीं रहा गया। भक्तवत्सल भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि भाई अब नामदेव जी का छप्पर तो हमको ही छाना पड़ेगा, नामदेव जी की छान छवानी पड़ेगी। जिन भगवान के संकल्प मात्र से अनंतानंत ब्रह्मांड उत्पन्न, पालित और संहारित हो जाते हैं, वो भगवान प्रत्यक्ष अपने हाथ से भक्त की सेवा करना चाहते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा हम भी चलना चाहते हैं। कहा चलो। भगवान बोले वहां खड़े नहीं रहना, तुम्हें भी कुछ न कुछ सेवा करनी पड़ेगी, केवल तमाशा देखने के लिए नहीं ले चलूंगा। स्वीकार कर लिया। भगवान ने पार्षदों को एकत्रित किया। रुक्मिणी जी से भगवान स्वयं छप्पर छाते हैं। रुक्मिणी जी नीचे से आवश्यकता की वस्तु भगवान के हाथ में देती हैं। काष्ठ, तृण, रस्सी आदि पूरी छान छन गई तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि आग से दीवार काली हो गई है, इसको गैया के गोबर से लीप पोत कर ठीक कर दीजिए। साक्षात भगवती महालक्ष्मी घर की लिपाई पुताई कर रही हैं। छान तो छव ही गई, पूरा घर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो गया। सारा भंडार, सारा सामान कई गुना बढ़ गया, बहुत अधिक सामान बढ़ गया। नामदेव जी ने कहा कि भगवान आपने छप्पर तो छा दिया है, मजदूर के वेश में भगवान आए थे, लेकिन हमारे पास कुछ देने को नहीं है। तो भगवान बोले कि देने वाले ग्राहक तो हमारे बहुत हैं। हमने सुना है आप बहुत सुंदर पदगान करते हैं, आप पद सुनाते रहना। नामदेव जी को तो पद गाने का व्यसन, पूरी रात कीर्तन करते रहे, भगवान श्रवण करते हुए। भगवान ने छप्पर छा दिया। गांव के लोग सोच रहे थे कि देखें नामदेव जी की रात कैसे कटी होगी। प्रातः काल आए तो बहुत बढ़िया लिपाई पुताई, पूरा घर रंगोली बनी हुई है। जैसे नए भवन का उद्घाटन होता तो फूलों की लड़ियों से सजा दिया जाता है। बंधनवार, ध्वजा, पताका, फूलों की लड़ियां सज रही हैं। अब तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने जीवन में न तो इतना सुंदर घर देखा था, न इतना सुंदर छप्पर देखा था। श्री नामदेव जी का एक पद प्रसिद्ध है, लोग परोसी पूछे रे नामा, लोग परोसी पूछे रे नामा, किन यह छान छवाई। लोग पड़ोसी पूछे रे कामा, किन यह छान छवाई। तोते अधिक मजूरी दई हो, तोते अधिक मजूरी दई हो, बेगही दे ही बता। हाँ बेगही दे ही बताए। बताओ किसने ये छान छाई है? हम तुमसे ज्यादा मजदूरी उसको देंगे, हम भी अपने छप्पर को छपवाएंगे। नामदेव जी मुस्कुराए, बोले ऐसा छप्पर छवाने के लिए पहले अपने घर में आग लगानी पड़ती है। बोले आग लगा देंगे।
बोले बचा खुचा सामान उसी में स्वाहा करना पड़ेगा। बोले चलो ये भी कर देंगे, ऐसा चमत्कार हो जाए तो सब कुछ करने के लिए राजी हैं। तो इतना सब तो तुम कर दोगे, लेकिन यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तो वो छप्पर छाने वाला नहीं आएगा, न वो मजदूरी लेगा। क्यों? बैठिया प्रीति मजूरी मांगे, बैठिया प्रीति मजूरी मांगे, जो को छानी छवावे, जो को छानी छवावे। इस तरह की छान छवाने वाले को क्या करना पड़ता है? भाई बंधु सो तो नाता तोरे, भाई बंधु सो नाता तोरे, बैठिया आप ही आवे, बैठिया आप ही आवे। बुलाना नहीं पड़ता, वो विलक्षण छप्पर छाने वाला आ जाता है। अरे बोले नाम गाम पता तो बताओ, वो है कौन जो छप्पर छाने वाला है? श्री नामदेव जी कहते हैं, झूठे फल सबरी के खावे, झूठे फल सबरी के खावे, ऋषि स्थान बिसरावे, ऋषि स्थान बिसरावे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खावे, साग विदुर घर खावे, लोग परोसी पूछे रे नामा, इन यह छान जवाई, लोग पड़ोसी पूछे रे कामा, किन यह छान छवाई। कंचन छानी पद्म पट दीने, कंचन छाड़ी पद्म पट दीने, स्वर्णमय छप्पर छाया है, कमल पत्रों का नीचे स्तर लगाया है, प्रेम की गांठ उसमें लगाई है। कंचन छानी पद्म पट दीने, प्रीति की गांठी जुराई, प्रीति की गांठ जुड़ाई, गोविंद के गुण भने नाम देव, गोविंद के गुण भणे नाम देव, जिन यह छान
नामदेव जी के कुछ और चरित्र हैं, उनको भी हम संक्षिप्त रीति से वर्णन कर देते हैं। प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं कि सुनो और परिचय जो आए ना कवित मांझ, बांझ भई माता क्यों न जो न मति पागी है। कहते एक और चरित्र हम कह रहे हैं जिस चरित्र का 26 छंद में नाभा जी ने स्मरण नहीं किया है। प्रियादास जी कह रहे हैं, कहते इस चरित्र को नामदेव जी के सुन करके यदि कोई प्रेम विभोर नहीं हो जाता है और ईमानदारी से सर्वतोभावेन भजन में नहीं लग जाता है तो अच्छा होता कि उसकी मां बंध्या हो जाती। ऐसे शुष्क हृदय वाले व्यक्ति को उसने पैदा ही क्यों किया। ऐसी कौन सी बात है। बोले एक पंढरपुर का नगर सेठ था, उसका कुछ ग्रहारिष्ट था। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा ग्रहारिष्ट है, मार्केश है, और उस अरिष्ट की निवृत्ति तुम्हें दीर्घायुष्य की प्राप्ति तब होगी जब तुम अपने वजन के बराबर स्वर्ण को तोलो और ब्राह्मणों में, गरीबों में, अभावग्रस्त लोगों में उसको वितरित करो तो तुमको लाभ होगा। उदार हृदय वाला था, उसने स्वीकार कर लिया, तुलादान हुआ। सेठ दुबला पतला तो था नहीं, खूब भारी भरकम था, कम से कम 1.25 क्विंटल का तो होगा। उतना सोना पल्ले पर चढ़ा। अब सोना ब्राह्मणों को बांटने लग गया। किसी ने कहा कि इसी पंढरपुर में श्री नामदेव जी महाराज रहते हैं, जिनके यहाँ कोई भी अतिथि आ जाए सबको प्रसाद मिलता है, कथा कीर्तन होता है, संतों की, ब्राह्मणों की बहुत सेवा होती है। आपका यह धन यदि उनके यहाँ सेवा में लग जाता तो बहुत अच्छा था। तो श्री नामदेव जी को बुलाया, बार बार बुलाया, तब तो नामदेव जी आए। पहली बार बुलाया, मना कर दिया, दूसरी बार बुलाया, फिर मना कर दिया, तीसरी बार जब बुलाया तो नामदेव जी आए। और उस सेठ ने कहा, महाराज इस स्वर्ण में से कुछ स्वर्ण आप स्वीकार कर लीजिए, कीजिए जो अंगीकार मेरो भलो होए, मेरा भला हो जाए, कल्याण हो जाए। तो नामदेव जी ने हंस कर के बोला कि भलो भयो भलो तेरो, तुम्हारा तो कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि आपके मन में सेवा की इच्छा जगी, दान पुण्य की इच्छा जगी, तो आपका भला तो हो ही गया। पर आपको यदि हमें कुछ देने की इच्छा है तो एक तुलसी का पत्ता मंगाया और उस तुलसी के पत्र के मध्य में पूरा राम नाम नहीं लिखा महाराज जी, राम नाम का केवल रा लिखा बस। और तुलसी के छोटे पत्ते में रा अक्षर लिखने में कितना चाहिए, कुछ नहीं, इतना छोटे पत्ते पर राम लिख दिया। और राम लिख करके कहा कि इसके बराबर तौल कर दे दो। सेठ ने कहा, महाराज ये पत्ते में कितना वजन है, एक रत्ती वजन भी नहीं होगा, एक रत्ती 2 रत्ती सोना मैं आपको दूं, यह तो मेरी बदनामी होगी। नहीं, हम तो संतोषी हैं, इसी को बराबर तौल कर दे दीजिए। वो सोचता था कि ये तो 1 रत्ती का भी नहीं है ये तुलसी का दल, हम तो 10-20 तोला रख देंगे। पर 10-20 तोला रखा, तुलसी का पल्ला भारी रहा, वो भूमि से स्पर्श करता रहा। अब सुनार के पास छोटी तराजू होती सोना तोलने के लिए, बड़ी तराजू बांधी गई, तराजू को बढ़ाते चला गया, अंत में बड़ी तराजू बांध करके घर का सारा सोना चांदी वहां रख दिया।
फिर भी तुलसी के पत्ता वाला जो पल्ला था वो भूमि से टस से मस नहीं हो रहा था। बोला इतना ही ले लीजिए। अरे बोले इतना कम लेके क्या करेंगे, नहीं चाहिए भाई, थोड़ा डांडी इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं है, इतना कम लेके हम क्या करेंगे। अभी कोई बात नहीं है, थोड़ा और प्रयास करो। क्या प्रयास करें महाराज? आप लोगों ने अपने जीवन भर में जो कुछ यज्ञ जप तप दान पुण्य किया हो, तीर्थ यात्रा की हो, उससे जो आपको पुण्य का संग्रह हुआ है वो सबका सब संकल्प करके पल्ले पर छोड़ दो, शायद हो जाए। पर अनेकों लोगों के जीवन भर के दान पुण्य कर्म तपस्या व्रत आदि कर्म भी बराबरी नहीं कर पाए। तब आपने कहा कि पर्यो सोच भारी दुख पावे नर नारी, नामदेव जू बिचारी एक और काम कीजिए। क्या? किए व्रत दान और स्नान किए तीर्थ में, करिए संकल्प या पे जल डाल दीजिए। सबका संकल्प करके जल डालो। करे उपाय पात बला भूमि गाड़े पाए, रहे वे खिसाए कहो इतनो ही लीजिए। तब अंत में नामदेव जी ने कहा, लेके कहा करें सरवर हूँ ना करें भक्ति, भाव सो ले भरे ही मति अति भीजिए। ये भाव सो भरने मति अति भीजिए। क्या लेकर के करेंगे? इस धन में तो करोड़ों लोग रोग भरे हुए हैं, इस धन को लेकर हम नहीं करेंगे। और कहा कि हमें वस्तुतः चाहिए कुछ नहीं, मैं तो छिपा जाति का हूँ, मैं आपके स्वर्ण दान का अधिकारी नहीं हूँ। दान के अधिकारी तो ब्राह्मण होते हैं, इनको दो। हम तो आपको यही समझाने आए हैं कि भगवान नाम से बढ़ कर के कुछ नहीं है, दान पुण्य भी काम नहीं आएगा, राम राम करो। तो आज नामदेव जी से नाम जप की शिक्षा सबने प्राप्त की। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय। नामदेव जी का एक चरित्र और प्रसिद्ध है, वो है नामदेव जी की वैष्णव धर्म की महाराज जी 3 निष्ठाएं प्रधान हैं। वैसे वैष्णव धर्म में अनंत निष्ठाएं हैं। उन अनंत निष्ठाओं को अंतर्भाव किया है 64 प्रकार की निष्ठाओं में। 64 प्रकार की निष्ठाओं का अंतर्भाव किया है 3 निष्ठाओं में, और 3 निष्ठाओं का अंतर्भाव किया है 1 निष्ठा में। वो 1 निष्ठा है नाम निष्ठा। 3 निष्ठाएं कौन कौन सी हैं वैष्णव धर्म की? पहली निष्ठा है एकादशी निष्ठा। एकादशी का अत्यंत निष्ठा पूर्वक उपवास रखे। हरिवासर है, श्रद्धा पूर्वक एकादशी करे, और एकादशी को किसी भी प्रकार से न अन्न ले न अन्न किसी को दे। हम लोग जो एकादशी करते हैं वो एकादशी नहीं। हम लोग तो एकादशी ऐसी करते हैं कि एकादशी को, कल एकादशी है तो बोले आज 10वीं है, आज खूब ठूस ठूस कर खा लो, क्योंकि कल दिन में रोटी मिलनी नहीं, तो इतना खा मरे रात को
कि दिन भर गला जल रहा है, कंड्याई पड़ रही है और लग रहा है कि अरे अन्न की डकार आ रही, ये बहुत अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दशमी को एक समय भोजन लेना चाहिए। और सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी को निराहार रहा जाए, निर्जल, प्रत्येक एकादशी को। ऐसे अनेक लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। गौड़ीय परंपरा में तो बहुत संत हैं जो प्रायः सभी एकादशियां निर्जल करते हैं। हमारे वृंदावन में भागवत आश्रम है, भागवत निवास आश्रम, वहाँ के जितने संत हैं वो सब के सब प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। यहीं बरसाने में पूज्य श्री विनोद बाबा हैं, प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। उनके परिकर में भी कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। श्री सुदामा कुटी के मूल पुरुष अनंत श्री संपन्न पूज्यपाद श्री सुदामादास जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन पर्यंत प्रत्येक एकादशी निर्जल की। सारे जीवन एकादशियां निर्जल ही रहे। एक बार उन्होंने हमको बताया था कि हमारा विरक्त वेश 11 वर्ष की उम्र में हुआ। कितने वर्ष की उम्र में? 11 साल। बोले हमारे गुरुजी ने जो हमको नियम दिया वो आज तक नहीं छूटा। बीच बीच में जो महात्मा नियम देते चले गए वो बढ़ता चला गया। और तो गुरुजी का तो है ही है, और संत लोग नियम बताते चले गए, वो बढ़ता चला गया। किसी ने कहा ये पाठ कर लिया करो, किसी ने कहा हवन कर लिया करो, तो बढ़ गया, घटा कुछ नहीं। और प्रत्येक एकादशी निर्जल। इतना संभव न हो तो जल पर एकादशी करे, जल पर भी संभव न हो तो दूध लेकर एकादशी करे। वेद में लिखा है पयो व्रतो ब्राह्मणः यवागु व्रतो राजन्यः आमिक्षा व्रतो वैश्य इति। ब्राह्मण दूध पीकर व्रत करे, क्षत्रिय हलवा खा करके, लपसी खा करके फलाहारी तब व्रत करे, वैश्य छेना की मिठाई खा करके व्रत करे। हाँ, 3 के लिए अलग अलग लिखा है। क्षत्रिय के लिए लगता है लपसी इसलिए कि गौ ब्राह्मण पर संकट आ जाए, धर्म पर संकट आ जाए, उस शरीर में लड़ने की शक्ति ही न रहे तो कैसे करेगा। तो कम से कम बढ़िया थोड़ा छुचेमा घी का हलवा लपसी खाएगा तो कुछ ताकत रहेगी। वैश्यों को भी बहुत काम करना, तो छेना भारी भी नहीं होता, हल्का भी होता है और उसमें पौष्टिकता बहुत होती है, प्रोटीन बहुत होता है, तो इसलिए छेना उनको बता दिया। इतना भी न हो तो फल खा करके व्रत करना, एक समय फलाहार करके व्रत करना। पुनर्भोजन, व्रत वाले दिन दूसरी बार भोजन कर लेने से व्रत भंग हो जाता है। दूसरी बार कुछ भी खाया व्रत भंग। सो लेने से, दिन में सो जाता है, एकादशी के दिन कोई भी व्रत करता है और सो जाता है तो व्रत भंग हो जाता है। पुनर्भोजनात् शयनात् मैथुनात् व्रतभंगो भवति, व्रत भंग हो जाता है। किसी भी व्रत में नमक नहीं लेना चाहिए। नमक लेते ही, फलाहारी नमक भी व्रत में लिया गया तो व्रत का पुण्य आधा हो जाता है। अब यहाँ हम लोग इतने चटोर हो गए हैं कि उसमें खूब बढ़िया हरी मिर्च और हरी धनिया बढ़िया छौंका लगाएं। कहीं कहीं तो हमने एक जगह देखा बढ़िया टमाटर पड़ा हुआ। भाई टमाटर तो हमारे यहाँ तो गुजरात में खूब टमाटर चलता है एकादशी में। फिर एकादशी को बढ़िया कूटू की पूड़ी, सिंघाड़े का हलवा, राजगिरा का हलवा और जाने काय काय की मलाई के पुआ, लच्छेदार रबड़ी, मखाने की खीर है। पूरे महीना भर में जितना गरिष्ठ नहीं खाते हैं उतना अकेले एकादशी को खा जाते हैं।
तो यह जो एकादशी है इसमें अन्न नहीं खाया गया, इतना तो पुण्य मिल जाएगा कि एकादशी को नहीं खाया। लेकिन ये बार बार खाने पीने वालों को एकादशी का कोई लाभ विशेष नहीं होता है। तो पहली निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा पूर्वक करें। अब इसमें थोड़ा सा एक छूट और हम दे देते हैं, हमको कोई पावर नहीं है देने का, लेकिन फिर भी किसी को हाई शुगर है तो खाली पेट रहने से शुगर और बढ़ती है, और उसको भी यही नियम बता दिया जाए, वो कहीं बीच में ही बीमार और ज़्यादा पड़ जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको सवेरे ब्लड प्रेशर की शुगर की दवाई खानी है तो खाली पेट दवाई नहीं खाई जाएगी, दवाई के लिए कुछ लेना पड़ेगा। तो शरीर रुग्ण हो, अशक्त हो, औषधि आदि लेना हो तो थोड़ी छूट मिल सकती है, लेकिन ये सार्वकालिक छूट नहीं है। और सर्वोत्तम पक्ष तो यह है कि मान लो एकादशी को कुछ न खाया पिया गया और मृत्यु हो गई, इससे बढ़िया और क्या होगा, क्योंकि भगवान के वैकुंठ का द्वार खुला हुआ है। एकादशी किसको मिलती है, लेकिन लोगों को इतनी ममता है शरीर से कि मरने के लिए कोई राजी नहीं है। तो पहली निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा। तुलसी धारण करना, तुलसी भगवान को भगवान का तुलसी से अर्चन करना, तुलसी में दीपदान करना, तुलसी में जल का सिंचन करना, तुलसी के बगीचे लगाना, तुलसी की परिक्रमा करना और प्रतिज्ञा पूर्वक तुलसी धारण करना। महाराज जी लिखा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन संशया। तुलसी का एक दाना भी स्नान के समय जिसके शरीर पर है, और तुलसी को छूकर जब शरीर पर जल पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। कितनी विलक्षण बात है। तो इस प्रकार से यहां तक कि महाराज जी तुलसी की लकड़ी, सूखी लकड़ी, उससे हवन करने पर तुलसी की लकड़ी की समिधा बना लो और आहुति रोज देते ही महात्मा लोग हवन करते हैं, हवन करो। तो लिखा है एक एक तिल, एक एक जौ, एक एक चावल पर अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के काष्ठ से निर्मित भगवान का नैवेद्य, भगवान को भोग सामग्री, तुलसी की लकड़ी से भगवान की संपूर्ण रसोई बनाई जाए भगवान नाम जप करते हुए, और भगवान को उस नैवेद्य का भोग लगाया जाए तो 1000 वर्ष की तृप्ति भगवान की हो जाती है। फिर मंदिर में 1 सहस्त्र वर्ष तक भी भोग न लगे, कोई न्यूनता हो जाए तो भी ठाकुर जी रुष्ट नहीं होंगे। 1000 वर्ष के लिए तृप्ति हो जाती है। तुलसी के काष्ठ से घिसा हुआ जो चंदन है भगवान के श्रीअंग में लेप करता है, भगवान अपने नित्य धाम में उसे अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करते हैं, उसको अपने धाम का निवास प्रदान करते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबाकर, थोड़ी रुई लगाकर, उस लकड़ी को प्रज्वलित करके जो दीपदान करता है, एक बार तुलसी, सूखे काष्ठ तुलसी की लकड़ी से दीपदान करने पर 60 करोड़ वर्षों तक भगवान के धाम का वास प्राप्त होता है। इतनी महिमा तुलसी की है कि कोई पारावार नहीं। हमने भगवत कृपा से श्री रामानंदीय उपासना दर्पण में तुलसी महात्म्य के अनेक पुराणों से श्लोक संग्रहित करके लिख करके रख दिए एक जगह। इतनी महिमा तुलसी की। या दृष्टा निखिलाग संग समनी स्पृष्टा बपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता इंद्रसनी सिक्तांत कत्रासनी
प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसी की निष्ठा। तुलसी साक्षात भगवान की प्रियतमा है। गोपियों ने कहा कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। कितनी निष्ठा हो गई? एकादशी निष्ठा। दूसरी निष्ठा है नाम निष्ठा। तुलसी पहली एकादशी निष्ठा, दूसरी तुलसी निष्ठा और तीसरी अंतिम सर्वोपरि निष्ठा है नाम निष्ठा। नाम को सर्वोपरि मानना, नाम जप रूप साधन की तुलना अन्य किसी साधन से न करना। हजारों हजारों बार वैदिक साधन सविधि किए जाएं, उनसे जो जन्य पुण्य होगा वह पुण्य एक बार भी नामोच्चारण के फल के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता है। नाम सर्वोपरि है। नाम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं मानना। कहां तक कहें नामी से भी नाम को श्रेष्ठ मानना। ठाकुर जी प्रकट होकर के कह दें कि एक और मैं खड़ा हूं और एक और मेरा नाम, दोनों नहीं मिलेंगे, एक को चुन लो, तो हाथ जोड़ लेना, प्रभु आपकी जहां मर्जी हो वहां घूमो फिरो, आप अपना नाम कृपा करके हमको दे दीजिए। श्री कृष्णदास जी महाराज नामदेव जी के चरित्र में तीनों निष्ठाएं परिपूर्ण हैं। उनकी नाम निष्ठा, नाम को ही इष्ट देव माना, इसलिए तो नामदेव नाम हुआ। उनकी तुलसी निष्ठा, तुलसी के पत्र में आधा राम नाम लिख दिया। उनकी नाम निष्ठा और उनकी एकादशी निष्ठा, सब कुछ विलक्षण है। तो वे एकादशी को रात्रि जागरण करते थे, नाम संकीर्तन करते थे और निर्जर व्रत करते थे प्रत्येक एकादशी का। उस दिन किसी को अन्न देते नहीं, किसी से अन्न लेते नहीं। इनकी एकादशी व्रत निष्ठा की परीक्षा करने के लिए स्वयं श्री पंढरीनाथ जी कियो रूप ब्राह्मण को दूबरो निपट अंग भयो ये रंग व्रत परिचय को लीजिए। अत्यंत दुर्बल वृद्ध कृषकाय ब्राह्मण के रूप में भगवान ने श्री नामदेव जी को दर्शन दिया और एकादशी की तिथि थी। नामदेव जी से भगवान ने कहा कि हे नामदेव जी, आप तो बड़े भारी भक्त हो, कई दिनों का भूखा हूं, मुझे अन्न दो, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। बोले आज तो नहीं देंगे, आज एकादशी है, ना हम अन्न खाते हैं ना हम आपको देंगे। बोले मैं मर जाऊंगा। तो नामदेव जी, इससे सौभाग्य की बात और क्या होगी, आज एकादशी है, आप बिना खाए पिए मर जाओगे तो भगवान के धाम को जाओगे। अब इतने बुढ़ापे में आपका काम भी क्या बचा होगा, सब काम हो गए। भगवान तो परीक्षा लेने आए थे, हट पर गए, बोले नहीं हम तो लेंगे। लोग इकट्ठे हो गए, बोले हमारे यहाँ से ले लो, हम एकादशी नहीं करते। नहीं, हम दूसरे का अन्न जल कुछ नहीं लेंगे, इसी नामदेव का लेंगे। ठाकुर जी बोले और नहीं देगा तो मर जाएंगे। बड़ा भारी भगत बनता है, ब्रह्म हत्या लगेगी इसको। नामदेव जी ऐसे अविचल सिद्धांत के, बोले कुछ भी लगे, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, पर हम एकादशी को अन्न किसी को देंगे नहीं। बीते जाम चार याम बीत गए रस्साकसी में, बातचीत में। अंत में पसारी पांव, ठाकुर जी ने हाथ पैर फैला दिए। लोगों ने नाड़ी देखी, बोले तो पधार गए। पधार गए तो क्या करें महाराज जी। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पूज्य श्री महंत मौनी जी महाराज कृपा करके पधारे। और अब वहां भी कथा, कब से कथा है हमको याद नहीं है। 22 जनवरी से 28 जनवरी तक, कौन सा गांव है, कोटवन में, 22 जनवरी से 28 जनवरी तक कोटवन में सुंदर कथा है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं।
श्री सीताराम जी महाराज की जय। नामदेव जी ने चिता तैयार की, रात्रि भर जागरण किया, क्यों जागरण का नियम है, कीर्तन किया, और द्वादशी को रचिकें चिता को विप्र गोद लेके बैठे जाए। इस शरीर को ब्रह्मत्या लगे, भगवत सेवा के योग्य नहीं, तो इसका प्रायश्चित करेंगे, जीवित अग्नि में प्रवेश। तो ब्राह्मण के मस्तक को गोद में लेकर बैठ गए और अग्नि लगा दी। जैसी थोड़ी आंच लगी, ठाकुर जी चिता से कूद पड़े, नामदेव जी का हाथ पकड़ के बाहर खींच लिया। लोगों ने हाथ ब्राह्मण को उठते हुए, हाथ पकड़ के नामदेव जी को बाहर लाते हुए तो देखा, बाद में ब्राह्मण गायब हो गया। लोगों ने पूछा वो ब्राह्मण कौन था? नामदेव जी के सुधार बह गई। बोले वो दूसरे कोई ब्राह्मण नहीं, साक्षात पंढरीनाथ थे, एकादशी व्रत की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सब लोगों ने एकादशी व्रत निष्ठा पूर्वक करने का निश्चय किया। एक बार आप एकादशी जागरण कर रहे थे, कीर्तन करते करते वैष्णवों को प्यास लगी, पानी कहीं उपलब्ध नहीं था। तब आप प्रेम से बोले कि भाई पानी कहीं उपलब्ध हो तो बता। बोले हाँ, यहाँ नदी के किनारे चंद्रभागा के तट पर पानी तो है, पर वहाँ प्रेतों का भय है, रात्रि को प्रेतों का उपद्रव है। आपने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग बैठो, हम लाते हैं जल। घड़ा लेकर के मांझ करके जल भरने लगे। अर्धरात्रि के समय वस्तुतः वहाँ श्मशान था, भयंकर प्रेत थे, वो श्री नामदेव जी के सामने प्रकट हो गए। नामदेव जी ने फेंट से करताल निकाली और कीर्तन प्रारंभ कर दिया। ये मेरे आए, ये मेरे आए लंबक नाथ, ये मेरे आए लंबक नाथ, ये मेरे आए लंबक नाथ, ये मेरे आए लंबक नाथ। कितना बढ़िया नाम धर दिया भगवान का, लंबक नाथ। धरती पांव स्वर्ग लो माथो, धरती पाव स्वर्ग लो माथो, जो जन भरी भरी हाथ, जो जन भरी भरी हाथ, ये आए मेरे लंबक नाथ, ये आए मेरे लंबक नाथ। शिव सनकादिक पार न पावे, शिव सनकादिक पार न पावे, तैसे ही सखा विराजत साथ, तैसे ही सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी, कीन्यो मोहि सनाथ, हाँ कीन्यो मोहि सनाथ। ये आए मेरे लंबक नाथ, ये आए मेरे लंबक नाथ। श्री नामदेव जी भजन कर रहे थे। एक मुगल ने इनको बेगार में पकड़ लिया और इनके सिर पर बहुत मोटी पोटली रख दी और स्वयं घोड़े पर बैठकर चलने लग गया। ये बेचारे दौड़ रहे थे। श्री कबीरदास जी नामदेव जी का सत्संग करने आए, योग बल से प्रकट हो गए। तो नामदेव जी से पूछा कि महाराज ये क्या है?
आपके पंढरीनाथ कहाँ सो रहे हैं? आप पर इतना अत्याचार हो रहा है, ये मुगल आपसे बेगार करा रहा है। तब नामदेव जी ने कहा ये मुगल नहीं है, तुम ध्यान से देखो कौन है। ऐसी भगवत दृष्टि थी उनकी। नामदेव जी का पद है, राम तजी और न जानू हो, राम तजी और जानू हो ना, भगति करत बैठ पकड़े कौन। प्रभु खूब खूब प्रभु की तस्वीर है सुगल, अयोध्या नगर में यही है मुगल। ये राम जी हैं, कबीर जी ध्यान से देखो। कालो घोरा जरद पलान, ताज कुलह सोहे रहमान, कहत नाम देव सुनो कबीर, चरण गहो ये ही रघुवीर। ये राम जी हैं। तब कबीर जी ने ध्यान देकर देखा तो नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान ही मुगल बनकर आए थे। हनुमान जी को घोड़ा बना लिया, ठाकुर जी पठान बन गए। माने किसी भी परिस्थिति में इनके भगवत भाव में न्यूनता आती नहीं थी। भगवान ने कई बार परीक्षा लेकर के देखा। श्री नामदेव जी ने ज्ञानेश्वर महाराज से विधिवत वैष्णवी दीक्षा लेकर के अपने सदगुरु के रूप में ज्ञानेश्वर महाराज को स्वीकार किया। कहते हैं कि एकादशी व्रत निर्जल कर रहे थे, द्वादशी पारण करने ही वाले थे, तब तक एक भूखा कुत्ता आया और रोटी लेकर के भागा। तो आप घी का पात्र लेकर पीछे से दौड़े कि प्रभु ये सूखी रोटियां आपके गले में अटक जाएंगी, थोड़ा चिपड़ लीजिए तब पाइए। वस्तुतः वो कुत्ता नहीं था, परीक्षा लेने भगवान पंढरीनाथ ही आए थे। कुत्ता अंतर्धान हो गया, पंढरीनाथ प्रकट हो गए। बोले नामदेव तुम कुत्ते में भी मुझको देखते हो। बोले भगवान आप सर्वत्र सर्व जगह हैं, यह देखना यही तो सत्य दृष्टि वास्तविक दृष्टि है, यह न देखना झूठी बात है। आप सर्वत्र विद्यमान हैं, यही देखना सत्य दृष्टि है, ये आपकी कृपा से ही है। आयो मेरे अंधेरे घर के मदन राय, आए मेरे कुत्ते के लिए पद है, आए मेरे घर के मेरे अंधेरे घर के मदन राय, चाकी चाटें चून न खाएं, तुरुग रुरुग मेरे प्रभु जी की चाल, पूंछ हिले ज्यों जौ के बाल, चूल्हे माहिज प्रभु की सेज, छींके कीनो अधिके तेज, कार्तिक में मेरे प्रभु जी को भोग, ले ले लकुट खिजावें लोग, तीन ताप भू में टन जोग, नामदेव स्वामी बन्यो संयोग। आप मेरे बड़ा संयोग है कि आपने इस रूप में दर्शन दिए। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय। श्री नामदेव जी ने जब देखा कि अब हमारा समय पूर्ण हो रहा है, लीला संवरण की इच्छा हुई, तो आप पंढरीनाथ जी के सामने हाथ जोड़कर बोले कि नामा को अपनी पौरी में ही स्थान दो। प्रभु ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, तुम मेरे सन्मुख रहोगे तभी मुझे संतोष रहेगा। और कहा कि इस पौरी से मुझे हटाना नहीं, पैरी से सीढ़ी से, वहीं उनके शरीर को विराजमान कर दिया गया, नामदेव जी के शरीर को। का जो भक्त आवेंगे तो उनकी चरणरज मुझे मिलेगी। आज भी उस प्यारी पर लोग पैर नहीं रखते हैं, उसको बचाकर प्रणाम करके वहाँ से निकलते हैं। ठाकुर जी के बिल्कुल सामने हैं। विट्ठल विट्ठल पांडुरंग कह कह करके आपने अपने देह का विसर्जन किया। बहुत सुंदर पद है, समय अधिक हो गया, और भी बहुत से अभंग हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और आज यह चरित्र की पुष्पांजलि श्री कोकिलावन बिहारिणी बिहारी जी के चरणों में नामदेव चरित्र रूपी अत्यंत सुगंधित पुष्प श्री युगल प्रियालाल के चरणों में हम निवेदित करते हैं।
जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि,